संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देव भाग्यम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानिवह समानमस्तु ओ मनो यथा वह सुसहासति। ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहां किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज की। आज का विषय है जॉब क्रिएशन का छठा भाग, भाग 6। आज लगभग पूरे विश्व में अर्थतंत्र पूंजीवादी चिंतन के अनुसार चल रहा है। आज पूरा विश्व एक नए वायरस समस्या कोविड-19 से जूझ रहा है। इसकी शुरुआत नवंबर-दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान प्रांत से हुई। शुरुआत में चाइना ने घटनाओं को छुपाया और विश्व के देशों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी। विश्व ने एक नई बात चाइना से जानी, लॉकडाउन। चाइना ने पूरे स्टेट को ही लगभग घरों में बंद कर दिया। शुरू में वुहान स्टेट के डोमेस्टिक यातायात को चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद किया, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट चालू रखा गया था। वुहान राज्य चीन का एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, इंडस्ट्रियली डेवलप्ड राज्य है। यहाँ विश्व के काफ़ी व्यापारी और पर्यटक आते हैं। धीरे धीरे यह वायरस जनवरी-फरवरी 2020 तक पूरे एशिया, यूरोप, नॉर्थ और साउथ अमेरिका में फैल चुका था। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट व्यापारी वुहान प्रांत आ जा रहे थे चाइना से, और भी जगह आ जा रहे थे, पर्यटक आ जा रहे थे, उनको चीन ने बंद नहीं किया था। तो इसी से ये ट्रांसमिशन हुआ। आज लगभग पूरा विश्व इस कोविड-19 के चपेट में आ गया है। इसका संक्रमण मनुष्य से मनुष्य में होता है। विश्व के लगभग हर देशों में लॉकडाउन की स्थिति है और आर्थिक गतिविधियां रुक गई हैं। इस 1-2 महीने के लॉकडाउन में ही पूंजीवाद का भयावह चेहरा लोगों के सामने आ गया है। इस लगभग 2 महीने के लॉकडाउन में करोड़ों लोगों ने अपनी जीविका खो दी है। ILO के DG, डायरेक्टर जनरल गाई राइडर कहते हैं कि कोविड-19 इज नॉट जस्ट ए मेडिकल क्राइसिस बट इट हैज़ एक्सपोज द फ्रेजिलिटी ऑफ आवर इकोनॉमीज। उन्होंने सीधे सीधे पूंजीवाद को जो है फ्रेजाइल कहा है। विभिन्न देशों में अनएम्प्लॉयमेंट 8.4% से 27.11% तक हो गया है। अब कुछ देशों का हम अगर उदाहरण लें, USA में अनएम्प्लॉयड करीब 30 मिलियन हैं और उनका परसेंटेज 15% है। कनाडा में 13% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ये रिपोर्टेड है अभी हाल तक का। UK में 9% है। फ्रांस में 10 मिलियन लोगों ने रिपोर्ट किया है अनएम्प्लॉयमेंट का। इटली में 8.44% और इंडिया में 27.11% अनुमानित है। ILO के रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अनुसार, वर्ल्ड वाइड 20 लीडिंग कंट्रीज़ में करीब 60 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, जो कि परसेंटेज वाइज 11.9% है। अपने देश भारत में भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंट्रलाइजेशन है। बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद और मद्रास में मेजर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एक्टिविटी केंद्रित है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी लगभग इन्हीं जगहों पर केंद्रित है। इसी तरह कोचिंग राजस्थान के कोटा शहर में केंद्रित है। बिहार, ईस्टर्न यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड और वेस्ट बंगाल के भी कई अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, इवन स्किल्ड लेबर को अपने प्रदेशों को छोड़कर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर को माइग्रेट होना पड़ता है। लेकिन ये मज़दूर अपने घर से भी जुड़े रहते हैं। 70 से 80% परिवार को अपने घर पर ही रखते हैं, क्योंकि अपने काम करने की जगह पर वे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह नहीं कर सकते। ज़्यादातर प्रवासी मजदूर झुग्गी झोपड़ियों में नारकीय ज़िंदगी बिताने को मजबूर होते हैं।
ये मजदूर इनफॉर्मल सेक्टर में ही काम करते हैं और ज़्यादातर जगहों में लेबर लॉज का पालन नहीं किया जाता है। इनकी संख्या 2011 सेंसस के अनुसार 5.6 करोड़ थी, जो अब फाइनेंस मिनिस्टर के अनुसार लगभग 8 करोड़ है। ये भी एक कंजर्वेटिव एस्टीमेट है, इससे ज़्यादा ही होगा। मार्च में जब प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन की घोषणा की थी तो उन्होंने आग्रह किया था कि इन मज़दूरों की सैलरी नहीं बंद की जाए और मकान मालिक किराया वसूल न करें। बाद में राशन कार्ड धारकों को मुफ्त 3 महीने का राशन और कई स्टेट्स ने 1,000 रुपये पर मंथ देने की घोषणा की। केंद्रीय सरकार ने धनजन योजना के अंतर्गत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के कर पैसे देने का भी प्रबंध किया, लेकिन ज़्यादातर माइग्रेंट लेबर का इन सभी बेनिफिट का लाभ कुछ भी नहीं मिला। वो इसका लाभ नहीं उठा सके। क्यों? उनके पास उस राज्य का, जहां वो इनफॉर्मल सेक्टर में कार्यरत थे, राशन कार्ड आदि इनके पास कुछ नहीं था। पूंजीपति और राज्य जो इन माइग्रेंट प्रवासियों मजदूरों के बल पर अपनी फैक्ट्री चलाते हैं और अपने राज्यों का विकास करते हैं, ने इन मजदूरों का कुछ भी ख्याल नहीं रखा। दिल्ली में वहाँ के सरकार, जो राज्य सरकार है, उन लोगों ने तो एक अफवाह फैलाकर लाखों लोगों को एक जगह इकट्ठा कर दिया डीटीसी के बस से कि भाई तुम आगे जाने का प्रबंध हो रहा है, और एक रॉयट की स्थिति वहाँ हो गई। और यही स्थिति लगभग हर जगह थी। जो राज्य इन्हें प्रवासी मानता था वो अपने यहाँ रखने को तैयार नहीं था कि जो जैसे हो यहाँ से चला जाए। ये पूंजीवाद का एक विकृत चेहरा। फैक्ट्री मालिकों ने वेतन बंद कर दिया, मकान मालिक घर से निकालने की धमकी देने लगे। जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जैसे रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, डेली वेजर, उनका डेली का इनकम लॉकडाउन के चलते बंद हो गया। सरकार ने जो ऐसे लोगों के लिए मुफ्त राशन और पैसों की व्यवस्था की थी, वह आवश्यक डॉक्यूमेंट जैसे राशन कार्ड आदि के नहीं रहने के कारण इसका लाभ इन्हें नहीं मिल पाया। पूंजीवाद का विकृत चेहरा इस लॉकडाउन के क्राइसिस में लोगों को देखने का मौका मिल रहा है। पूंजीवाद ने ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसे जॉब्स का क्रिएशन किया है जो लॉकडाउन के 1-2 महीने के थपेड़े भी नहीं सह पाया। कुछ एनजीओ को छोड़कर किसी भी पूंजीपति वर्ग के लोग इन बेसहारा और अभागे मजदूरों की मदद के लिए आगे नहीं आए। इन्हीं मजदूरों की मदद से कुछ पूंजीपतियों ने जो 1400 करोड़ का एंटीला का राजमहल खड़ा किया है, वे भी इन्हें एक दिन के भोजन के लिए का इंतजाम करते नहीं दिखे। वो अपने राजमहल में आराम से बैठे हुए थे। अंततः इनकम के बंद होने, फूड शॉर्टेज, मकान मालिकों द्वारा निकाले जाने और भविष्य के अनसर्टेनिटी के चलते इन लोगों ने अपने घर की ओर रुख किया। लेकिन लॉकडाउन के चलते हर ट्रांसपोर्टेशन के साधन के बंद होने के कारण लाखों लोग पैदल ही हजारों किलोमीटर की यात्रा पर निकलने को मजबूर हुए। इनके करुण यात्रा को भी सारे पॉलिटिशियंस और मीडिया वालों ने इवेंट के रूप में दिखाया। लिप सर्विस के अलावे लोगों ने कुछ नहीं किया। कुछ जो राजनीतिज्ञ हैं, जो गरीबी से अपने राजनीति को शुरू किए और आज करोड़ों में खेल रहे हैं और कुछ तो जेल की यात्रा पर भी हैं, उनके वारिसों ने अब कहाँ से वो बोल रहे थे ये भी नहीं पता था। दिल्ली में कहाँ छिपे हुए थे, उन्होंने वहाँ से केवल जो है कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया में कि इनको ये मिलना चाहिए, उनको वो मिलना चाहिए, इससे अलावे उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके जगह पे आप ये देखें कि जो शुरुआती में अंग्रेज़ों के समय में जो कांग्रेसी लीडर्स थे, जब 1934 में बिहार का भूकंप हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्यागी, बलिदानी, और उन्होंने बोरा उठाया, झोला उठाया और पूरे बिहार में घूमकर पैसा इकट्ठा किया और वे जुट गए प्राणपण से सेवा में। इसके अलावे आप विवेकानंद, सुभाष बोस, इनकी जीवनी पढ़ें। उन्होंने अपने स्कूली लाइफ में, कॉलेज लाइफ में हैजा फैलने पर, प्लेग फैलने पर गांव-गांव में जाकर लोगों की मदद की। आज ऐसे किसी भी राजनीतिज्ञ या इवन जो पैसे वाले हैं उनको आज नहीं देखा जा सकता है। उस समय जो पैसे वाले भी थे,
हाथे खोल कर पैसा देने में वो हस्त मुक्त पैसा देते थे, और वे इसका कार्य भी करते थे, सेवा कार्य भी करते थे और करवाते थे। और इस यात्रा, जो ये करुण यात्रा इनकी हुई, उसमें सैकड़ों लोगों की मृत्यु भी हुई। आज़ादी के बाद पंजाब और बंगाल के पलायन के दृश्य को यह करुण यात्रा फिर से पुनर्जीवित करता है। इस तरह हम देखते हैं कि पूंजीवाद ने भी आम जन की समृद्धि के लिए जॉब क्रिएशन का ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वे क्वालिटी लाइफ जी सके। अब आगे हम देखेंगे क्या कोई और आर्थिक चिंतन है जो इन दोनों चिंतन के वैक्यूम को, अभाव को दूर कर सके।